Good morning, students. Today we will start areas of cooperation between India and Nepal. Areas of cooperation between इंडिया एंड नेपाल. भारत और नेपाल के बीच में कोऑपरेशन के कुछ मुद्दे हैं, उसके ऊपर हम कुछ डिस्कस करेंगे. हमने लास्ट वीडियो में कॉन्फ्लिक्ट किए थे. सबसे बड़ा क्या है, हायर एजुकेशन को लेकर है. हायर एजुकेशन को लेकर क्या है कि लार्ज संख्या में है, जो बड़ी संख्या में क्या है, नेपालीज यूथ हैं जो इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिससे कि इनके रिलेशंस अच्छे हुए हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ यूथ received a higher education in Indian University. नेक्स्ट है कोलंबो. यूथ कौन से? नेपाली यूथ. कोलंबो प्लान एग्रीमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, उसके अंडर भी कुछ बातें हैं. कोलंबो प्लान एग्रीमेंट हुआ, इसमें क्या कहा, भारत ने कहा कि मैं कंट्रीब्यूट करूँगा कुछ मामलों में, इरिगेशंस के मामले में, वाटर सप्लाई के मामले में और कम्युनिकेशन के मामले में. ये कब हुआ? कोलंबो प्लान एग्रीमेंट 1954. इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कंट्रीब्यूट करेगा. इंडिया टू कंट्रीब्यूट, या इंडियन गवर्नमेंट took to contribute. क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? towards the development of irrigations, water suppliers, कम्युनिकेशन. इन मुद्दों पे कहते हैं कि हम कंट्रीब्यूशन करेंगे एक देश से. प्रोजेक्ट इन नेपाल, इरिगेशन, वाटर सप्लाई और कम्युनिकेशन के मामले में है जो हम नेपाल के साथ कंट्रीब्यूशन करेंगे. ये बात है जो भारत ने बोली. और सबसे बड़ी बात है माय डियर स्टूडेंट्स, नेपाल में पहली बार 32 सालों में इलेक्शन हुए. इलेक्टेड पीएम है जो, मतलब इलेक्टेड पीएम जो चुना गया, वरना वहाँ पे राजतंत्र ही था, राजा चुना जाता था, लोग अपनी सहमति से चुनते थे. नेपाल फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट इन 32 ईयर्स, बहुत सालों के बाद. मिस्टर गिरिजा प्रसाद है जो इसके पहले पीएम बने. मिस्टर गिरिजा प्रसाद बिकम फर्स्ट पीएम नेपाल. अब फर्स्ट पीएम बनने के बाद क्या, उन्होंने काफ़ी मुद्दों पे इंडिया के साथ है जो गुड रिलेशंस रखने की बात बोली. कौन से जो है गुड रिलेशंस पे बात बोली वो आप देखिएगा. उसने अपनी फर्स्ट पॉलिसी में कहा, इन हिज फर्स्ट पॉलिसी कांग्रेस वुड मेंटेन गुड रिलेशंस विद द इंडिया. उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ अच्छे रिलेशंस रखेंगे. अपनी फर्स्ट पॉलिसी में 32 साल के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद मिस्टर गिरिजा प्रसाद ने ये बात बोली, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी. अब उसके बाद बायलैटरल कोऑपरेशन किया गया. द्विपक्षीय समझौता दोनों के बीच में. बायलैटरल कोऑपरेशन 1992 में, कि मान लो उन्होंने कहा कि वो कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे, वाटर सप्लायर में हेल्प करेंगे, तो वो उनकी सिक्योरिटी में हेल्प करेंगे. इस तरीके से दोनों तरफ से कोई ना कोई डील हुई. उसके बाद देखिए, इंडिया और नेपाल ने एक एग्रीमेंट किया था. एग्रीमेंट किस चीज़ को, कोई चीज़ एक्सप्लॉइट हो रही थी, नेचुरल रिसोर्सेज, उसको लेकर. इन 1996, नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए. इन 1996 इंडिया एंड नेपाल साइंड महाकाली रिवर बेसिन एग्रीमेंट. महाकाली रिवर बेसिन एग्रीमेंट
एग्रीमेंट किया गया, ये महाकाली रिवर बेसन एग्रीमेंट किया गया। इसमें क्या था, एक्सप्लॉइट करने से रोकना था। क्या एक्सप्लॉइट करने से इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया नेपाल साइन ए एग्रीमेंट ऑन महाकाली बेसिन रिवर, ठीक है, किस चीज़ को रोकने के लिए, ऑन एक्सप्लॉइटिंग द महाकाली रिवर एग्रीमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, किस चीज़ के लिए, फॉर इलेक्ट्रिसिटी। एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, क्या किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट महाकाली रिवर, उसको इसने रोकने की बात बोली कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। उसके बाद कुछ है, जैसे कि हर रिलेशंस में किया है कि विजिट करते हैं, नेपाल के पीएम है जो, या इंडिया से पीएम जाता है, तो उसी तरीके से देखिए विजिट ऑफ नेपाली पीएम, विजिट ऑफ नेपाली पीएम फॉर ए लॉन्ग विजिट, लंबे समय के लिए आए। जब लंबे समय के लिए आए तो बहुत सी बातें हैं जो शेयर की उन्होंने। बोथ द कंट्री एग्रीमेंट ऑन ए वाइड रेंज, एग्रीमेंट किए गए। अब एग्रीमेंट किस चीज़ को लेकर थे, उन्होंने कहा कि क्या करेंगे, एक तो कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज़ करेंगे दोनों देशों में कि हम एक दूसरे के साथ गुड रिलेशंस रख रहे हैं, ठीक है। एग्रीमेंट टू मेजर्स टू रिमूव इरिटेंट्स, कदम उठाए किस लिए, इरिटेंट्स को ख़त्म करने के लिए, कि जो तब तक भारत और नेपाल के बीच में दुश्मनी बनाए हुए हैं उनको हम रिमूव कर देंगे, ये बात है जो उन्होंने बोली। मेजर टू रिमूव इरिटेंट्स कब बोली, जब नेपाल के है जो पीएम है वो लंबे समय के लिए जब भारत आए तब उन्होंने बोली। एंड ए गिव ए न्यू डायमेंशन, एंड ए गिव अ न्यू डायमेंशन, यानी कि एक नई दिशा देंगे रिश्ते को भारत और नेपाल, ठीक है। कब बोली, जब वो बड़े लंबे समय के लिए जब है भारत आए, जब वो आए तब अलग बात थी, जब लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने 2014 में, इंडियन पीएम है जो नरेंद्र मोदी, इंडियन पीएम विजिट इन नेपाल, तो कुछ इकॉनमी को लेकर उन्होंने कहा कि इतने रुपए का जो है, इतने करोड़ रुपए का जो है ट्रेड होगा। वो नोट कर लीजिए आप, कितने का होगा, $250 मिलियन ट्रेड होगा, उसने कहा। किसने कहा, नेपाल के जो, नेपाल जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गए तब ये बात हुई थी वहाँ पे, और उन्होंने कुछ और मुद्दों पर भी ये बात बोली। 2014 नोट कीजिए, इंडियन पीएम विजिट इन नेपाल, 200 मिलियन की बात होती है। उसके बाद है कुछ और एग्रीमेंट भी हुए, वो क्या था, न्यू एयर सर्विस एग्रीमेंट, ये 2010 का रहेगा, 2010 का न्यू एयर सर्विस एग्रीमेंट। न्यू एयर सर्विस एग्रीमेंट, MOU ऑन डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। MOU जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इस तरीके से MOU भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसने बात की रेलवे पे बात करने के लिए, ऑन डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, कि रेलवे को सुविधा ज़्यादा देने के लिए, रेलवे की जो है फैसिलिटी ज़्यादा बढ़े, इसको लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात हुई, ठीक है। अच्छा, अब MOU कहता कि इंडिया और नेपाल की फ्रेंडशिप पे बात करता है, इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप। कन्वेंशन भी करता है MOU इनके रिलेशंस पे, कन्वेंशन यानी सम्मेलन बुलाता है ताकि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस है जो गुड हो सके। उसके बाद है जो भारत के जो लीडर हैं वो जाते हैं नेपाल, नेपाल विजिट करते हैं, नेपाल विजिट इंडियन पीएम, इंडियन पीएम। अब वो जब जाते हैं तो उन्होंने क्या है, 1 बिलियन क्रेडिट है जो उसको देते हैं, अनाउंस करते हैं वहाँ पे, 1 बिलियन क्रेडिट टू नेपाल, 1 बिलियन है जो क्रेडिट देते हैं नेपाल को जब जाते हैं कि आप अपने विकास में ये खर्च कर सकते हो,
इन 2016 में इंडियन पीएम और नेपाल के पीएम गिरजा प्रसाद के बीच में 9 एग्रीमेंट होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 9 एग्रीमेंट हेल्ड करता है। आप नोट कर लीजिएगा इसको कम्प्लीटली कि इंडियन पीएम और नेपाली पीएम के बीच में 9 एग्रीमेंट हुआ 2016 में। 2016 में 9 एग्रीमेंट हुए, उसके बाद उन्होंने ये जो एग्रीमेंट थे वो किस चीज़ पे थे कि नॉन इंटरफेरेंस, कि एक देश दूसरे देश के बीच में दखल अंदाजी नहीं देगा। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एड, कि अगर पैसे की मदद चाहिए या कोई तकनीक को लेकर मदद चाहिए तो वो भी एक देश है जो दूसरे को देगा। फाइनेंशियल और टेक्निकल एड है जो देगा बाय इंडिया फॉर नेपाल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बाय इंडिया फॉर नेपाल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी नेपाल की आर्थिक व्यवस्था सुधरे इसके लिए एक तो उन्होंने 1 बिलियन का है जो क्रेडिट देने की बात बोली, और कहते कि नॉन इंटरफेरेंस करेंगे और फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एड देंगे, इंडिया को देगा, किसको देगा, नेपाल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये थे गुड रिलेशंस के पॉइंट जिसमें एमओयू ने बड़ा सपोर्ट किया, उसके तहत एग्रीमेंट हुए। हायर एजुकेशन बिल ली स्टूडेंट्स ने, कोलंबो प्लान एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब पहली बारी वो इलेक्शन हुआ तब वहाँ के पीएम ने भी बहुत बड़ी घोषणा की भारत के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।